ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वान हूँ। अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। ट्रिपल टी कर्व के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। ट्रिपल टी किससे आता है साथियों? टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन से ट्रिपल टी कर्व आता है। ट्रिपल टी कर्व या इसे एस कर्व, सी कर्व या वेंस कर्व, आइसोथर्मल कर्व, इन नामों से भी अच्छे से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं यूटेक्टोइड स्टील की, जिसका कोऑर्डिनेशन बताया जाए आपको तो 727 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 0.8 डिग्री % कार्बन होगा उसमें। उस पॉइंट की बात की जा रही है जहाँ ऑस्टेनाइट डायरेक्ट चेंज होकर नीचे आता है। पॉइंट सा टिक नज़र आता है आपको, बिल्कुल उसी पॉइंट पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों ट्रांसफॉर्मेशन एक्सिस ले लेते हैं और ये टाइम एक्सिस ले लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा किस प्रकार, जैसा कि आपको बताया था, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, या क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है अरेंजमेंट, उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, एक फेज से दूसरे फेज में जा सकता है। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे साथियों। ऑस्टेनाइट है, मान लेते हैं ये टेम्परेचर है 727 डिग्री, 25-26 डिग्री, जितना भी डिग्री टेम्परेचर हम इस्तेमाल करते हैं या फिर फिक्स कर रखते हैं। यह आपने R1 कार्बन आयरन डायग्राम डिटेल में देख लिया होगा। जैसा कि हम जानते हैं, गामा ऑस्टेनाइट जो रीजन होता है, ये 727 डिग्री टेम्परेचर से नीचे की तरफ आते हैं तो आपको पियर लाइट मिलता है। जैसे डायग्राम आपने देखा था, ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको गामा ऑस्टेनाइट मिल जाता है। अब इसी की बात की जा रही है, गामा ऑस्टेनाइट को आप ठंडा करते हैं तो किस रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जिस प्रकार परिवर्तित होता है उसको प्रैक्टिकली प्रूव कर देखा गया है। इस प्रकार से आपको कर्व नज़र आ रहा है, ये अभी हाफ बनाया दिखाया है आपको। नीचे एस कर्व इस प्रकार से हो जाएगा, लेकिन अभी समझने के लिए सिर्फ इसे सी कर्व से समझ ले। एक तरह से सी टाइप का बना हुआ है। तो ये रेंज है, मान लेते हैं ये ऑस्टेनाइट रीजन जितना टेम्परेचर है आपने ले रखा है। आपको पता है कोऑर्डिनेट्स किस प्रकार से निर्देशांक दिए जाते हैं, XY कोऑर्डिनेट देकर आपको टेम्परेचर दे रखा है, कार्बन परसेंटेज दे रखी है। अब आप इसे ठंडा कर रहे हैं, इस प्रकार से ठंडा कर सकते हैं। कूलिंग रेट आपकी स्लो हो सकती है और स्लो हो सकती है, फास्ट बिल्कुल स्ट्रेट इस प्रकार से हो सकती है। तो आप समझ लीजिए, आप कूल करेंगे इस प्रकार तो एक टेम्परेचर आता है, किसी टेम्परेचर पर आप उसे होल्ड कर रखते हैं। जितना टाइम लगता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से हम जानते हैं। इसमें ऑस्टेनाइट यहाँ से ठंडा होता हुआ आएगा धीरे धीरे और फेज चेंज करेगा, यहाँ आकर दूसरे फेज में परिवर्तित हो जाता है। ये भी जानेंगे कहाँ किस टेम्परेचर पर कौन सा फेज चेंज हो जाए। अभी आपको ये समझना है किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो अब किसी एक पॉइंट की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टेड यहाँ है, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। स्टार्टेड है और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। टेम्परेचर कितना है? 540 डिग्री पर हम होल्ड कर रख रहे हैं। तो यहाँ पर फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है। तो स्टार्टिंग और फाइनल S1 F1 टेम्परेचर कितना है? 540 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम टेम्परेचर होल्ड कर रहे हैं और चेंज कर रहे हैं। इस प्रकार से ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है, इसका इंक्यूबेशन टाइम। दूसरा, इस पॉइंट के ऊपर ले सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे कहीं भी ले सकते हैं, किसी पॉइंट पर आप स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर आप फिक्स करना होता है किस टेम्परेचर की आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप लेकर आएंगे, ये इसका होल्डिंग टाइम होगा या इंक्यूबेशन पीरियड होगा, जो कि फेज चेंज हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ से ऑस्टेनाइट से घूमता हुआ आएगा और दूसरा या तो पियर लाइट या बेनाइट किस प्रकार से बनता है वो सब भी डिटेल में आगे जानेंगे। अभी आप समझ लीजिए किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से कर्व एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब एक बार फिर से देख लीजिए, ये टेम्परेचर है और ये टाइम एक्सिस है। अब इसमें ये रीजन आपको दे रखा है, गामा ऑस्टेनाइट मिलता है। इसको आप ठंडा करेंगे तो अलग फॉर्मेट में, अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप ठंडा करेंगे डायरेक्ट इस प्रकार से फास्ट कूलिंग कर सकते हैं या स्लो कूलिंग कर सकते हैं, और ये आपको होल्डिंग टाइम होता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इसे ही आपको दूसरे ग्राफ में एक्सप्रेस कर दे रखा है। ये पीरियड था स्टार्टिंग फाइनल, तो कहीं भी आप देखना चाहें, मान लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या इंक्यूबेशन पीरियड है, तो ये स्टार्टिंग S3 है और ये फाइनल इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। टेम्परेचर होल्डिंग कितनी है? 700 डिग्री। तो इस प्रकार से एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। अब आपने देख लिया है किस प्रकार से कौन सी चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो ये भी जान लीजिए क्या ट्रांसफॉर्म होकर क्या प्राप्त हो जा रहा है। ये दिल की इच्छा है आपकी, ये भी पूरी कर लीजिए। जैसा ऑस्टेनाइट से चेंज कर आप आ रहे हैं, इस रेंज में आते हैं तो आपको वेनाइट क्रिस्टल स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट देखने को मिलता है। लास्ट में जो आपको प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसमें पियर लाइट होता है। पियर लाइट क्या होता है? अल्फा फेराइट प्लस उसमें सीमेंटाइट होता है।
इस प्रकार से आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन या मिश्रण प्राप्त होता है। यदि आप टेम्परेचर और डाउन करते हैं, ये इस रेंज में आपको पियरलाइट प्राप्त होता है, और नीचे की तरफ आ जाते हैं आप, तो यहाँ आपको वेनाइट प्राप्त होता है। तो ये एक टेम्परेचर रेंज होती है, उससे ये सब आपको क्लासीफाई या देखने को मिलता है किस प्रकार से अरेंजमेंट हो रहा है। समझ लीजिए ये टेम्परेचर है, इसे ऊपर नीचे 726 डिग्री से 25-27 जितना भी इस रेंज में आएंगे तो आपको पियरलाइट, इससे नीचे करेंगे तो वेनाइट, और भी नीचे जाते हैं तो मार्टेनसाइट प्राप्त होता है। ये सब भी जानेंगे डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में। अभी आपको ये सिंपल व्यू था किस प्रकार से कौन सी चीज़ परिवर्तित हो रही है, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सिस है, दूसरा टाइम है। नीचे एक साथ तीनों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो टेम्परेचर और टाइम के साथ एक दूसरे से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है, कितना टाइम लगता है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है कि यहाँ से फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, जैसा आपको बताया था, ऑस्टेनाइट आप रखते हैं इतने डिग्री टेम्परेचर पर, 726 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑस्टेनाइट प्राप्त होता है, उसको ठंडा करते हैं तो या तो पियरलाइट बनता है या फिर वो वेनाइट बनता है। यहाँ से इसे ठंडा कर लाएंगे या फिर डायरेक्ट ठंडा कर देते हैं तो मार्टेनसाइट बनता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, सारे कन्फ्यूजन आपके सॉल्व हो जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।